नमस्कार दोस्तों, आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपसे टॉपिक जो शेयर कर रहा हूँ वो त्वचा विकार के रिलेटेड है। त्वचा विकार है जिसमें संहिताओं में वर्णित है। महाकुष्ठ है, कपाल, औदुंबर, मंडल, वृषजीव, पुंडरीक, सिद्म, काकनक। और फिर शूद्रकुष्ठ है जिसमें आता है एककुष्ठ, चर्मकुष्ठ, किटिब, विपादिक, अल्सक, दद्रु, चर्मदल, पामा, विस्फोट, शतारु और विचर्चिका। ये जो है 11 प्रकार के शूद्रकुष्ठ और 7 प्रकार के महाकुष्ठ। इसमें दोषों के और उसके जो अपीयरेंस है उसके हिसाब से ये नामकरण आया गया है और इसका जो वर्णन है डिटेल में संहिताओं में वर्णित है। हम आज जो टॉपिक इसी के ऊपर लेंगे कि किस तरह से ये जो त्वचा विकार जो है, त्वचा विकार है, ये आयुर्वेद के ट्रीटमेंट से किस तरह ठीक हो सकता है। हमने जो अब आज तक जो प्रैक्टिस की है उसके हम अनुभव से आपको कह रहे हैं कि ये कुष्ठ जो है या फिर त्वचा विकार है, इसमें आयुर्वेद अच्छा कार्य करता है। इसमें आप ट्रीटमेंट को ले सकते हैं, आयुर्वेद ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसमें मेनली जो है कारण जो है अम्ल और लवण। अम्ल मीन्स रहता है कि जिसमें अगर आता है कि दही है या फिर आपका नींबू है, अचार है, इस तरह के अम्ल पदार्थ आप अगर ले रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं तो अम्ल पदार्थ आएंगे। और फिर रहता है लवण रस। लवण रस मीन्स नमकीन जो चीज़ें रहते हैं तो वो लवण रस में आते हैं। अगर ये चीज़ें आप अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो आप इसका तुरंत सेवन बंद कर दीजिए, क्योंकि ये अगर लेते रहेंगे तो आपका जो त्वचा विकार है ये जल्दी से ठीक नहीं होगा। तो त्वचा विकार में बहुत सारे अलग अलग डिसीजेस है जिसको हम फंगल इन्फेक्शन कहते हैं या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसको हम इचिंग जिससे आती है त्वचा में जो है इचिंग बहुत ज़्यादा बनी रहती है। उसमें भी जो है मेनली ग्रॉइन रीजन है या फिर एक्सिलरी रीजन है। एक्सिला ये जो है ना, यहाँ पे ये एक्सिलरी रीजन आ गया, ग्रॉइन रीजन नीचे में, या फिर बटक जो है उसमें भी ज़्यादा जो पसीना है वो जमा हो जाता है। उस कारण से भी जो फंगल इन्फेक्शन है ये होने के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। तो वो साइड जो है त्वचा की वो ज़्यादा साइड अफेक्ट होती है। तो त्वचा विकार जो है वो मेनली रक्त प्रदोषज व्याधि है। मीन्स आपकी खून की अगर कहीं ना कहीं अगर दूषित हुआ है उस कारण से आपका त्वचा विकार रहता है। तो इसमें फिर रक्त शुद्धि कारक जो प्लांट्स बताए हैं या फिर कुछ रसकल्प है वो इसमें ले सकते हैं। तो आप अपने जो हाइजीन है वो मेंटेन रखना इसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप जितनी अच्छी आपकी हाइजीन रखेंगे स्किन का, आप जितना अच्छे से धोना जो रहता है, साबुन से आप अगर इसको धो रहे तो अच्छे से धोना है, अच्छे से स्किन को पोंछना है। तो ये आपको ज़्यादा बार या फिर लगातार करना है। सवेरे शाम आपको नहाना अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ग्रीष्म ऋतु है। अभी जो आ रहा है वो ग्रीष्म ऋतु आएगा या चल रहा है अभी ग्रीष्म ऋतु, तो इसमें जो है पसीना बहुत ज़्यादा आता है। इसी कारण से आपको जो हाइजीन है वो मेंटेन रखना अच्छा रहेगा। 2 बार नहाना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आपको ये चीज़ें जो है ये करती रहनी है, परहेज़ करता रहना। जो मैंने आपको बताया कि लवण जो है, लवण रस या फिर अम्ल रस, इसका आपको सेवन का त्याग करना है और हाइजीन आपको मेंटेन रखनी है। और अगर इसकी अगर दवाई की बात करेंगे तो हम दवाई में जाते हैं। केशर गुग्गुड़ रहता है, केशर गुग्गुड़ अच्छा कार्य करता है। इसमें केशर गुग्गुड़ का मैं नाम बता रहा हूँ आपको। केशर गुग्गुड़ ये त्वचा विकार में अच्छा कार्य करता है। ये हरिद्रा आपने सभी ने सुना होगा, देखा होगा हल्दी को, तो हरिद्रा का भी इसमें तो विकार में उपयोग लाते हैं। ये महामंसादि क्वाथ घन है, इसका काढ़ा भी आता है और इसका घनवटी भी आती है। महामंसादि क्वाथ की घनवटी आती है। ये अनंत मूड है। अनंत मूड मीन्स सारीवा है, सारीवा प्लांट है एक अनंत मूड। एक आता है चोपचिनी। चोपचिनी ये फिरंग व्याधि जो है उसमें मेन यूज़ करते हैं, बाकी भी डिसीज़ में चोपचिनी का यूज़ करते हैं। ये मंजिष्ठा है, ये रेडिश कलर का है मंजिष्ठा, तो मंजिष्ठा का भी उपयोग लाते हैं। ये पलाश बीज है, पलाश बीज, इसको रिंग वर्म में ज़्यादा यूज़ करते हैं पलाश बीज को। एक आरोग्यवर्धिनी करके है, आरोग्यवर्धिनी, तो आरोग्यवर्धिनी का भी यूज़ आता है ज़्यादा, आरोग्यवर्धिनी। तो इसका जो आरोग्यवर्धिनी का उपयोग जो है वो यकृत विकार में भी करते हैं और आपके जो जिसे कहते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसके भी विकार में आरोग्यवर्धिनी को लेते हैं। तो आरोग्यवर्धिनी इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज़ है, इसलिए इसका भी हम जो उपयोग समझेंगे वो स्किन में ही समझेंगे। ये नागरमोता है, पाचक का यूज़ है इसका, ये सभी में यूज़ होता है नागरमोता, हर एक कल्प में इसको यूज़ करते हैं।
कंडुग्नवटी है, इसमें लघु शुष्यकर रस आता है, शीत पित्त प्रभंजन रस है, इसके उसमें ऐड किया गया है। ये बाऊची करके, ये सूत्र में इसको यूज़ करते हैं, बाऊजी के तेल को भी लगाते हैं, बाऊची या फिर बाकुची भी कहते हैं। इसका तेल आभ्यंतर पान में भी करते हैं, 1 या 2 बूंद पीने के लिए देते हैं, या फिर आउटर एप्लीकेशन में भी बाऊची का तेल लगाते हैं। और इसका जो पाउडर है वो भी आपको आभ्यंतर में ले सकते हैं या फिर इंटरनल यूज़ में ले सकते हैं। ये पुनर्नवा है, ये भी बहुत जो प्लांट है ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इसको यूज़ करते हैं पुनर्नवा को जो है मेनली जो लीवर का जो तकलीफ़ रहती है, लीवर की जो तकलीफ़ रहती है, या फिर लीवर आपका अगर कहीं उसका सिक्रेशन प्रॉपर नहीं है, आपका भूख अगर नहीं लग रही है, लॉस ऑफ एपेटाइट है आपकी, पचन आपका सही नहीं, तो उसमें भी पुनर्नवा यूज़ करते हैं। तो बहुत जगह पे उसको पुनर्नवा को यूज़ करते हैं। बाद में खदीर है, खदीरो कुष्ठज्ञानाम बताया गया है कि जो चरक संहिता में जो यज्ञ पुरुष अध्याय है, 25वां अध्याय चरक सूत्र स्थान में, उसमें बताया गया है खदीरो कुष्ठज्ञानाम। तो कुष्ठज्ञ जो मीन्स है, कुष्ठ मीन्स त्वचा विकार, त्वचा विकार आप समझिए इसको। तो त्वचा विकार में खदीर का अच्छा यूज़ करते हैं। ये पाउडर फॉर्म में आपको दिख रहा है, ये पाउडर फॉर्म में ये गंधक रसायन है, गंधक रसायन का पाउडर है ये। तो गंधक रसायन की गोली भी आती है और गंधक रसायन का हम पाउडर भी यूज़ करते हैं। ये रसमाणिक्य का काफ़ी यूज़ होता है स्किन डिसीज़ में। ये जो है महातिक्तक की कैप्सूल है, जैसा कि किसी को घी का जो है वो इजी नहीं होता है उनको, या वो नहीं लेते इजी वे से घी को, तो आपको ये कैप्सूल भी उसको दे सकते हैं आपको महातिक्तक को। उसी तरह से ये गुग्गुल तिक्तक करके है, गुग्गुल तिक्तक का भी आप यूज़ कर सकते हैं, गुग्गुल तिक्तक का, तो ये भी यूज़ होता है आपका गुग्गुल तिक्तक। ये जो है एक महामृष्टाधिक क्वाथ है, जैसा कि मैंने कहा कि क्वाथ में महामृष्टाधिक क्वाथ भी आता है, खदीरारिष्ट भी आता है और सारीवाद्यासो भी आता है। ये तीनों में से आप अपने पेशेंट को अपने जिस तरह से आप उसका डायग्नोस करते हैं उस तरह से ये मेडिसिन आप दे सकते हैं। ये लोध्र करके, ये भी तो विकार में अच्छा कार्य करता है। ये जो है पंचतिक्त घृत गुग्गुल है, इसका भी अच्छा कार्य है इसमें। एक है मांसपाचक, इस तरह से मांसपाचक, रक्तपाचक, रसपाचक आते हैं। तो रक्तपाचक और जो मांसपाचक है ये दोनों यूज़ करते हैं। करंज करके है, करंज प्लांट है, इसका भी यूज़ होता है। तो इस तरह से बहुत सारे का प्लांट है, जैसे ये चंदन है, चंदन भी यूज़ करते हैं। ये दारू हरिद्रा है, दारू हरिद्रा का भी यूज़ होता है। तो इस तरह ये तो बहुत कम मैंने आपको दिखाया स्किन डिसीज़ में, लेकिन इससे भी ज़्यादा कल्प जो है वो स्किन डिसीज़ में यूज़ में लाते हैं। अपने अपने प्रैक्टिस के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से इसका कॉम्बिनेशन बना के आपके जो नज़दीक के आयुर्वेद प्रैक्टिशनर है वो आपको बना के देंगे। आपको ये दवाई खुद को नहीं लेनी है खुद से, ये आप अपने नज़दीक में जो आयुर्वेद के फिजिशियन है उनके पास जाके आप ये दवाई ले सकते हैं। मैंने इससे पहले भी आपको जलोका का एक वीडियो अपलोड किया था। जलोका भी स्किन डिसीज़ में अच्छा यूज़ करते हैं। जलोका का जो लीच कहते हैं उसको, अगर जलोका कोई अगर नहीं समझ पा रहे तो लीच उसको कहते हैं। एक छोटा सा एक प्राणी रहता है ब्लैक कलर का, तो वो भी यूज़ में लाते हैं जलोका का भी। और फिर रक्तमोक्षण भी इसमें करते हैं। अगर खून निकालना है, आपके जो वेन है, वेन से डायरेक्टली निडल के द्वारा खून निकालना, तो उसको हम रक्तमोक्षण कहते हैं। रक्तमोक्षण भी करवा सकते हैं इसमें। वमन एक अच्छी ट्रीटमेंट आती है जो स्किन डिसीज में सभी तरफ वर्णित है। तो आप पंचकर्मा के लिए अगर सोच रहे होंगे तो आप इसका जो वमन का है वो भी आप कर सकते हैं। और वमन, विरेचन, रक्तमोक्षण, ये 2-3 चीज़ें जो है पंचकर्मा की वो भी आप करवा सकते हैं। तो ये सभी जो शमन चिकित्सा और शोधन चिकित्सा, इंटरनल मेडिसिन है, एक्सटर्नल मेडिसिन है, पंचकर्मा है, ये सभी अगर आप प्रॉपर तरीके से लेते हैं तो आपका जो स्किन डिसीज़ है, जिस तरह से सोरासिस का अगर हम बात करेंगे तो सोरासिस जैसा है, या फिर लिकोडर्मा है जिसमें श्वेत्रकुष्ठ कहते हैं, तो ये भी जो है इसमें भी कारगर इसका उपयोग हमने लिया गया है अभी तक। और ये अच्छे रिज़ल्ट ओरिएंटेड सभी मैंने आपको बताया है। तो आप अगर स्किन डिसीज़ अगर त्रस्त है, बहुत सारों से आपका स्किन डिसीज़ नहीं बैठ रहा है, आपको उससे अगर मिजाज पानी है, तो आप तुरंत में कोई भी अगर रहे तो आप उसको वहाँ पे जाके प्रैक्टिशनर की तरफ जाके आप इसका इलाज करवा सकते हैं। इससे काफ़ी आपको रिलीफ मिलेगा। आपका जो स्किन त्वचा विकार है वो पूर्णतः आपको इससे रिलीफ मिल सकता है अगर आप प्रॉपर तरीके से इसको समझेंगे, जानेंगे और इसका परहेज़ करके आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपका इसमें अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। आप इसको
आपकी अगर इसको वीडियो को अच्छा लगा तो आप इसको ज़्यादातर इसको शेयर करिए। कुछ कमेंट्स बॉक्स में आपको कुछ क्वेश्चनिंग करनी है वो भी कर सकते हैं। और फिर इसको जो चैनल जो है डॉक्टर नोवेश आयुर्वेदा करके मेरा चैनल है, अगर आप सच में अगर रुचि रखते हैं आयुर्वेद में और आयुर्वेद ट्रीटमेंट को आप अगर जानना चाहते हैं या फिर आयुर्वेद के बारे में आप जानना चाहते हैं, मैं आपसे कंटिन्यूस में कनेक्टेड रहूँगा। जब तक मैं हूँ तब तक आपसे कनेक्टेड रहूँगा। और मैं आपको जो ऑथेंटिक बातें हैं आयुर्वेद के संदर्भ में वो मैं आपसे शेयर करूँगा। कोई फेक चीज़ें मैं आपसे शेयर नहीं करूँगा। तो आप इसको ज़्यादातर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से इसको बताइए कि किस तरह की स्किन डिसीज़ या अदर भी मैंने अपलोड किए है वीडियो, वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड इसमें प्रैक्टिस रहती है, आयुर्वेद में प्रैक्टिस रहती है। आप इसको समझ के इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय आयुर्वेद।